नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए मेरे पास पिटूनिया के कुछ प्लांट रखे हुए हैं और इन्होंने अच्छी से फ्लावरिंग करी थी। जब स्टार्टिंग हुई थी विंटर की तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करी थी। मैंने वीडियो भी शेयर किया था। फिर जब बीच में बहुत ज़्यादा ठंड और कोहरा पड़ने लगा था तब इनकी फ्लावरिंग रुक गई थी और अब फिर मौसम ठीक हो गया है और इन्होंने अपनी ग्रोथ फिर से अच्छे से पकड़ ली है और घने पौधे घने घने भी हो रहे हैं। छोटे छोटे प्लांट लेकर आई थी मैं नर्सरी में 20-20 रुपए में। ये पिटूनिया के और विंटर के जितने भी प्लांट हैं वो आराम से मिल जाते हैं। बहुत डिफरेंट कलर होते हैं और ये प्लेन हैं। कुछ इसमें देखिए, एक ये शेडेड हैं, कई कलर ऐसे हैं। कुछ स्टार पिटूनिया भी होते हैं जिसमें लाइनिंग बनी होती है। तो सारे ही बहुत अच्छे होते हैं। हैंगिंग बास्केट के लिए भी ये बहुत ही सुंदर प्लांट है, बहुत बेस्ट प्लांट है ये। तो आज वही मैं अपने प्लांट को देख रही थी। कई दिन से मुझे इनमें काम करना था क्योंकि जो ओस कोहरा की मार इन पौधों ने बहुत ज़्यादा सहा है। तो जिसकी वजह से ना इनकी पत्तियों का भी थोड़ा सा मतलब पौधा कुछ ज़्यादा हेल्दी नहीं है। एक दो तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, बस अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं। जैसे ये प्लांट है मेरा, ये पूरी तरह से ख़राब हो गया था पर अब न्यू ग्रोथ इसमें स्टार्ट हो गई है। वही जितनी भी गंदी ख़राब पत्तियां थी, सूखी पत्तियां थी इस तरह की, इनको मैं बस नीट एंड क्लीन कर रही हूँ और थोड़ा गुड़ाई करके मिट्टी में। जब मैंने इसकी मिट्टी तैयार करी थी तो वेल ड्रेन मिट्टी थी, ज़्यादा पानी रुक नहीं रहा था इसमें और पानी इनमें उतना ही देना है कि जितना कि बस मिट्टी गीली हो जाए और सारा एक्स्ट्रा पानी है वो जो निकल जाए। ड्रेनेज होल का बहुत ध्यान रखेंगे, सारे पॉट में पानी रुकना नहीं चाहिए। और अच्छी मात्रा में मैंने कंपोस्ट मिला के इनकी रिपोर्टिंग कर दी थी जिसकी वजह से इन्होंने अच्छे से फ्लावरिंग करी है। पर अब फिर 2 महीने हो रहा है इनको लगाए हुए। अब मुझे फिर से इनको फर्टिलाइज़ करना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र में बीच बीच में डालती रही थी। सरसों की खली का उसको भिगोकर 1 मग पानी को में 5 मग पानी या 3 मग पानी, जैसा भी मतलब जितना पतला घोल देना है। वैसे विंटर में तो अच्छा सा मतलब बहुत पतले की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि सरसों की खली जो होती है वो थोड़ा गर्म करती है। सरसों का तेल जैसे गर्म होता है, हम लोगों को खाने के लिए अच्छा होता है तो प्लांट के लिए भी उतना ही अच्छा होता है। तो उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं डालती रही थी जिससे कि ये पौधा मरने नहीं पाया था। इनकी रूट इतनी मजबूत थी कि इतने विंटर को भी इन्होंने सह लिया। वैसे तो ये विंटर का ही प्लांट है पर बहुत ज़्यादा कोहरा और ओस कोई भी पौधा नहीं सह सकता है। तो अपने को इन्होंने ज़िंदा रखा है, मजबूत रखा है क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा न्यूट्रिशन पाया था। और अब अभी 1 महीना फरवरी चल रहा है, मार्च तक अभी ये और फ्लावरिंग करेंगे। उसके बाद ही फिर ये ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ये बच नहीं पाते हैं। तो आज मुझे यही काम करना था। तो आप कुछ टिप्स हैं जिसको फॉलो करेंगे तो आपका भी प्लांट्स विंटर में अभी जो धूप मिल रही है अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे और फिर उसके बाद ही अपनी विदाई करेंगे। तो जितने भी पौधे की सूखी पत्तियां हैं, सूखी डंडियां हैं, उन सबको आप हटा दीजिए जितने, क्योंकि ये फालतू की एनर्जी इसमें सुखाने में लग रहा है। और जितने भी जैसे फूल खिल के ख़त्म हो जाते हैं, जैसे ये ख़त्म हो गया, कल का खिला हुआ है तो इसकी पिंचिंग कर दी, इसको तोड़ दीजिए, पूरा नीचे से तोड़िए। जैसे अगर ऊपर से इस तरह से तोड़ देंगे तो यहाँ पे इसके बीज बनने लगेंगे और बीज बनेगा तो फिर ये फ्लावरिंग नहीं, फिर और कलियाँ नहीं बनेंगी और तो फ्लावरिंग भी नहीं करेंगे। तो इसका ध्यान रखना है। देखिए अभी बीच में मैंने ध्यान नहीं दिया था तो कई जगह तो सीड बन गए। देखिए जैसे इस तरह से ये आपको दिख रहा है ना, ये इसमें सीड बन रहे हैं। और जब अभी तो ये सूखा है पर मतलब अभी कच्चा है, जब ये सूख जाएगा तो इसमें ब्लैक कलर के बहुत नन्हे नन्हे इसमें सीड्स, ये देखिए यही पिटूनिया के सीड्स होते हैं। आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए ये जो नन्हे नन्हे दाने दिख रहे हैं ना, यही पिटूनिया के सीड होते हैं। पर इसमें अगर हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने अगर जैसे इसका हमने सीड इकट्ठा किया था तो अगले साल इसी कलर का मिले, क्योंकि इनको कुछ डिफरेंट तरीके से जो हाइब्रिड पिटूनिया होते हैं उनको उनका प्रोसेस कुछ अलग होता है सीड सेव करने का। तो उससे ना अच्छी वैरायटी के और अच्छे कलर के फ्लावर्स निकलते हैं। और अगर ऐसे ही सीड हम ये इकट्ठा करके नेक्स्ट ईयर के लिए अगर हम सोचें कि पौधे इस तरह से मिल जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो देसी वैरायटी के ही फ्लावर आएंगे। और देसी वैरायटी का मैं आपको दिखाऊं,
ये देखिए, ये देसी वैरायटी का, ये पिछले साल मैंने भी ऐसे ही कलेक्ट करके रख लिए थे और इस बार इनको बोया तो ये इस तरह से निकल रहे हैं। कलर ये तो था ही नहीं मेरे पास, ये कलर जो इस समय निकला हुआ है, ये कल खिला था तो ये स्पेंड हो गया है, इसको तोड़ दे रही हूँ। तो इनको सीड रखना मेरे ख्याल से तो अच्छा ठीक नहीं है। तो इनको आराम से ये पौधे नर्सरी में टाइम से मिल जाते हैं, तो इनमें कोई ज़रूरत नहीं है कि इनके सीड इकट्ठे करके रखे जाएं और उसमें उतनी खूबसूरती भी नहीं आती है जितना कि ये जो हाइब्रिड वाले होते हैं फ्लावर्स, उनमें इनकी खूबसूरती जितनी ज़्यादा अच्छी होती है। तो बस आप समय समय पर इनके जो स्पेंड फ्लावर हैं उनको हटाते रहिए और पौधा घना भी होता जाएगा और हेल्दी भी रहेगा। और जो फर्टिलाइज़र की बात करें तो जो स्टार्टिंग में जब तैयार किया जाता है उसमें अच्छी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद मतलब अच्छे से मिला देंगे मिट्टी में, और एक पार्ट सैंड का भी रखेंगे जिससे कि मिट्टी भुरभुरी रहे और पानी कभी रुके नहीं उसमें। तो प्लांट अच्छे से उनको फैलने के लिए जगह मिलेगी, जड़ें अच्छे से ग्रो करेंगी और प्लांट हेल्दी होता रहेगा। और थोड़ा सा डीएपी ज़रूर डाल देना चाहिए पौधे के हिसाब से। जैसे मेरे ये छोटे छोटे पॉट में लगे हैं तो मैंने 4-4, 5-5 दाने डीएपी डाल दिया था। डीएपी से क्या होता है ना कि जड़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं और कोई भी बीमारी लगने से प्लांट ख़राब नहीं होता, अपने आप को वो इतना मजबूत किए रहता है कि छोटी मोटी बीमारियां उसके ऊपर लगती नहीं हैं। तो डीएपी का ये फ़ायदा होता है समय समय पे, और प्लांट की जो लीव्स का कलर भी होता है वो भी अच्छा होता है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से होती है। तो इसी तरह से ये मेरे सारे प्लांट हैं। मैं अभी गुड़ाई करके इसमें 4-5 दाने डीएपी के डाल दूँगी और खाद तो मिली हुई है और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। लिक्विड फर्टिलाइज़र तो समय समय पर महीने में एक बार मैं डालती ही रहती हूँ, तो ग्रोथ अच्छी चल रही है। तो इसी तरह से आप भी अपने पिटूनिया का ख्याल रखिए और वो अच्छे से ग्रो करेंगे, अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे और आपकी गार्डन को खूबसूरत बनाएंगे। चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।